योग शास्त्र में निपुण सिद्ध आचार्यों ने साधक के लिए प्राणायाम को आवश्यक अनिवार्यता इसलिए बताई है कि इसके अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु का अबाध गति से संचार होने लगता है तथा चित्त में स्थिरता आती है और समाधि के अभ्यास में सुगमता भी होने लगती है। मन की यह स्थिरता ही योगी की उन्मनी अवस्था कहलाती है। इसके पूर्व साधक को खटकर्म, धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति इन खटकर्मों के माध्यम से अभ्यास करना चाहिए, जिससे साधक के शरीर की स्थूलता एवं कफ दोष का पूर्णतः निराकरण हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह इस खटकर्म के अभ्यास से अपने शरीर को पहले स्वस्थ एवं दोष रहित बना ले, इसके पश्चात ही प्राणायाम की क्रिया आरंभ करे तो वह उसके लिए अधिक ही लाभप्रद होगी। अन्यथा उसकी प्राणायाम क्रिया में अधिक श्रम होगा तथा आवश्यक लाभ भी उसको नहीं होगा। प्राणायाम क्रिया में करने के पूर्व भस्त्रिका का अवश्य प्रयोग करें। भस्त्रिका और कपालभाति ये दो ऐसे कर्म और प्राणायाम की क्रियाएं हैं जिनसे हमारे कफ मल का पूर्णतः शुद्धि हो जाती है, हमारा शरीर कफ मल से रहित हो जाता है। किसी भी कार्य में प्रयोजन के बिना मूर्ख लोग भी प्रवृत्त नहीं होते हैं। अतः योग ग्रंथ के आचार्यों ने सर्वप्रथम योग अभ्यासी की प्राणायाम में प्रवृत्ति का प्रयोजन बताया है। प्राण आदि वायु के चंचल रहने पर चित्त भी चंचल रहता है तथा प्राणादि वायु निश्चल अर्थात स्थिर होने पर चित्त भी निश्चल हो जाता है। अतः योगाभ्यासी को स्वचित्त में स्थिरता लाने के लिए प्राणायाम विधि अर्थात वायु निरोध का अभ्यास करना चाहिए, जिससे उसके प्राणादि वायु में स्थिरता आ सके। इसलिए से वह योगाभ्यासी दीर्घजीवी, स्थूल और चिरायु हो जाता है। प्राणी के शरीर में जब तक वायु प्रवाहित रहती है तभी तक उस प्राणी को लोग जीवित कहते हैं। शरीर से वायु के निकल जाने पर वही प्राणी मृत कहलाने लगता है। अतः योगाभ्यासी को अपने दीर्घ जीवन चिर आयुष्य के लिए शरीर स्थित वायु निरोध हेतु अभ्यास करना चाहिए। जब तक शरीरस्थ नाड़ियां मल अर्थात दोष युक्त रहेंगी तब तक शरीरस्थ प्राणवायु भी मध्य सुषुम्ना में होकर नहीं प्रवाहित हो सकता, क्योंकि वह प्राणवायु नाड़ियों के निर्मल होने पर ही सुषुम्ना नाड़ी अर्थात मध्य नाड़ी में मार्गस्थ होकर के प्रवाहित हो पाता है। ऐसी स्थिति में नाड़ियों के मल संपृक्त रहने पर चित्त का उन्मनी भाव अर्थात ये एकाग्रता कैसे हो पाएगी। अब इस चित्त की एकाग्रता के बिना हठ योगी का दीर्घ जीवन या मोक्ष कार्य की सिद्धि भी कैसे संपन्न हो सकती है। जब उसका ये समस्त सदोष नाड़ी चक्र निर्मल शुद्ध हो जाएगा तभी वह योगाभ्यासी साधक प्राणवायु के निरोध में भी समर्थ हो पाएगा। अतः हठ योग जिज्ञास को अपनी सात्विक बुद्धि का निरंतर आश्रय लेते हुए प्राणायाम विधि का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि उसके सुषुम्ना नाड़ी स्थित मलों की शुद्धि हो सके। जिज्ञास योगी अभ्यास में सर्वप्रथम पद्मासन लगा करके अपने प्राणवायु अर्थात श्वास को चंद्र अर्थात इड़ा नामक नाड़ी से वाम नाड़ी से उदर को पूर्ण करे अर्थात अंदर की तदनंतर वह उस प्राणवायु का यथाशक्ति निरोध करे, रोके अर्थात कुंभक करे। अंत में सूर्य अर्थात पिंगला नाड़ी दक्षिण नासिका से उस प्राणवायु का रेचन करे अर्थात बाहर निकाले। अर्थात इस प्राणायाम में केवल 3 क्रियाएं होती हैं, पूरक, कुंभक एवं रेचक। यहाँ प्रयत्न विशेष अर्थात इड़ा नाड़ी से वायु का आवरण पूरक कहलाता है और जालंधर आदि बंद के आश्रय से यथाशक्ति उस वायु का रोधन कुंभक कहलाता है। उस निरुद्ध वायु का प्रयत्न पूर्वक विशेष रूप से पिंगला नाड़ी अर्थात दक्षिण नासा छिद्र से बाहर निकालना रेचक कहलाता है। पुनः पहले प्राणवायु को सूर्य नाड़ी से खींचकर उदर में भरे, तब विधि पूर्वक यथाशक्ति उसका स्तंभन निरोध अर्थात कुंभक करते हुए अंत में चंद्र नाड़ी पिंगला के माध्यम से उस वायु का रेचन करे। इन दोनों विधियों के अतिरिक्त एक विधि ये भी है कि जिस नाड़ी सूर्य या चंद्र वाम या दक्षिण इड़ा या पिंगला से पहले प्राणवायु को खींचकर उदर में पूर्ण करे
तथा उसे यथाशक्ति कुछ समय रोककर उसी नाड़ी के माध्यम से शनैः शनैः बाहर निकाले। इसमें वेग शीघ्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से प्राणायाम क्रिया में हानि होने की संभावना रहती है। भावार्थ यह है कि पहली विधि में जिस नाड़ी से पहले पूरक करे उसी से रेचक नहीं करना चाहिए, तथा दूसरी विधि है जिससे पूरक किया गया हो उसी से रेचक भी कर लेना चाहिए। प्राणायाम विधि का फल बताने से पूर्व ग्रंथकार दोनों विधियों का संक्षेप में पुनः निरूपण कर रहे हैं। पहला, यदि किसी विधि में इड़ा नाड़ी से प्राणवायु अंदर खींची गई है तो पुनः उसे नियम पूर्वक दक्षिण नाड़ी से ही बाहर फेंकना चाहिए। यदि पिंगला नाड़ी से वायु खींची गई है तो उसे यथाशक्ति कुछ समय रोककर वाम नाड़ी से बाहर निकालना चाहिए। इस विधि से सूर्य एवं चंद्र, वाम इड़ा नाड़ी एवं दक्षिण पिंगला नाड़ियों का उपयोग करते हुए प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने वाले हठ योग साधक के शरीर की समस्त 72,000 नाड़ियां 3 मास की अवधि पूर्ण होते होते शुद्ध, निर्मल, निर्दोष हो जाती है। और योग साधक को इस प्राणायाम विधि का प्रतिदिन 4 बार अभ्यास करना चाहिए। यदि वह योग में सिद्धि चाहता है तो पहला प्रातः काल अरुणोदय से सूर्योदय की 3 घड़ी तक का समय, मध्याह्न दिन मध्याह्न काल, पंचधा विभक्त दिन का मध्य भाग, सायंकाल सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व एवं अर्धरात्र, रात्रि का मध्य भाग। इन 4 विशिष्ट कालों में समय अवधियों में हठ योग अभ्यासी को प्रत्येक बार में 80 बार ये प्राणायाम दोहराना चाहिए। यदि कोई अभ्यासी अर्धरात्र में विधि पूर्ण करने में असमर्थ हो तो वह प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल इस प्रकार 3 बार ही इस विधि का अभ्यास करे। इस प्रकार प्रतिदिन शनैः शनैः 4 बार यह अभ्यास करने पर यह प्राणायाम संख्या में 80 × 4 अर्थात 320 बार होगा, तथा प्रतिदिन 3 बार करने पर यह प्राणायाम संख्या में 80 × 3 अर्थात 240 बार होगा। प्राणायाम के लघु, हीन, मध्यम, उत्तम भेदों का परिज्ञान इस प्रकार है। पहला, हीन प्राणायाम का पहचान यही है कि उसके करने पर शरीर में प्रस्वेद आने लगता है, पसीना आने लगता है। मध्यम प्राणायाम की पहचान यह है कि उसके करने पर शरीर में कंपन होने लगता है, तथा उत्तम प्राणायाम का परिज्ञान यह है, परिचय ये है कि उसके संपन्न होने पर अभ्यासी का प्राण ब्रह्म रंध्र तक पहुंच जाता है। अतः अभ्यासी साधक को इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। साधक को प्राणायाम के अभ्यास से उत्पन्न श्रम के कारण निकले हुए प्रस्वेद अर्थात पसीने को अपने शरीर में मर्दन करना चाहिए। योगाभ्यासी को इससे ये लाभ होगा कि उसके शरीर में दृढ़ता एवं लघुता अर्थात उत्साह आ जाएगी, अर्थात वह सदा उत्साह संपन्न, आलस्य रहित रहेगा। प्राणायाम के अभ्यास काल के आरंभ से पूर्व साधक को घृत एवं क्षीर, दुग्ध मिश्रित भोजन अवश्य लेते रहना चाहिए, परंतु अभ्यास के दृढ़ होने पर ऐसा भोजन अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। केवल कुंभक प्राणायाम के सिद्ध होने पर ऐसा अभ्यास दृढ़ होता है। जैसे लोक में, संसार में सिंह, व्याघ्र एवं गज जैसे हिंसक एवं दुर्दांत प्राणियों को शनैः शनैः निग्रहित कर अधीन किया जाता है, ऐसे ही प्राणवायु को भी शनैः शनैः प्राणायाम भी से अपने अधीन करना चाहिए, अन्यथा यह साधक के शरीर यापन को ही रोगग्रस्त कर सकता है। उपर्युक्त आहार आदि से युक्त पूर्वक किया गया प्राणायाम साधक के शरीर और चित्त के सभी रोगों का नाश कर देता है, तथा अयुक्ति पूर्वक जिसमें विधि नहीं है ऐसे प्राणायाम करने से उसके शरीर एवं चित्त में अनेक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। बिना विधि या बिना युक्त पूर्वक किए गए प्राणायाम विधि से प्रकोपित वायु साधक के शरीर में हिक्का अर्थात हिचकी, श्वास, दमा, काश, खांसी, सिर, कान एवं नेत्रों में पीड़ा आदि विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बिना विधि प्राणायाम विधि से रोग उत्पत्ति की आशंका करते हुए उसके प्रतिरोध का भी उपाय है, जो इस प्रकार से है। प्राणायाम विधि में युक्त कम न अधिक वायु का ग्रहण एवं स्तंभन अर्थात रोध कुंभक करना चाहिए समान रूप से, तभी साधक को योग सिद्धि में सफलता मिल सकती है। प्राणायाम की साधना करने वाले साधक की जब नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो उसके शरीर में ये बाहरी शुभ चिन्ह दिखाई देने लगेंगे। उसका शरीर स्पष्ट अर्थात निश्चित, कृश उदार अर्थात हल्का एवं कांति में दिखाई देने लगेगा। नाड़ी शुद्ध प्राणायाम द्वारा प्राणायाम विधि से साधक प्राणवायु का उचित ग्रहण एवं स्तंभन करने से नाड़ी शुद्धि होने पर उस साधक की पाचक अग्नि में तीव्रता आने लगती है, शरीर निरोग हो जाता है
तथा उसको अनहद नाद सुनाई देने लगता है। हठ योग प्रतिपिका का ग्रंथकार कहता है कि प्रत्येक योगाभ्यासी को प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मादि देवों ने भी अपना मृत्यु भय दूर करने के लिए इसी प्राणायाम क्रिया का आश्रय लिया और वे ये प्राणायाम क्रिया का सतत अभ्यास करते रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये प्राणायाम क्रिया अतिशय शुभ फलदायिनी है। अतः अपने चिर आयुष्य एवं निरोगता के लिए प्रत्येक मनुष्य भी इसका सतत अभ्यास करे। जितने समय तक ये शरीरस्थ वायु प्राणायाम क्रिया द्वारा नियंत्रित है, तब तक इस क्रिया द्वारा चित्त स्थिर है, तथा जब तक साधक अपनी दृष्टि भ्रुवों के मध्य स्थिर अर्थात एकाग्र होकर ध्यान मग्न रहता है, समाधिस्थ रहता है, तब तक उसको मृत्यु का भय कैसे हो सकता है। शरीर का प्राणों से वियोग ही मृत्यु कहलाता है, परंतु जब तक योगी कृत यम नियम आसन जालंधर बंद आदि की विधि सहित की गई प्राणायाम क्रिया द्वारा नाड़ी चक्र के शुद्ध होने पर प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी का मुख भेदन करते हुए उसमें सुख पूर्वक प्रविष्ट होता रहता है। ऐसी स्थिति में प्राणों का शरीर से वियुक्त होने का अवसर ही कब आएगा। प्राणवायु का सुषुम्ना के मध्य सुख पूर्वक संचार होते रहने पर साधक का चित्त स्थिर हो जाता है। ये चित्त का स्थिर होना ही मनोन्मनी अवस्था कहलाता है। इसी को योग शास्त्र उन्मनी अवस्था भी कहते हैं। उस उन्मनी अवस्था की सिद्ध के लिए प्राणायाम विधि के ज्ञाताओं ने विचित्र विविध कुंभक प्राणायाम बताए हैं। उन विविध विचित्र कुंभक प्राणायामों के अभ्यास से साधक को विचित्र सिद्धि प्राप्त होती है। इसके लिए हमने पिछले वीडियो अंकों में 8 प्रकार के कुंभक प्राणायाम की क्रिया बताई है। पिछले वीडियो अंक में हमने सूर्यवेदन प्राणायाम के कुंभक के विषय में भी आपसे विस्तार में चर्चा की थी। आने वाले और वीडियो संदेशों में उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी के विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रंथकार परमहंसो नरा हठ योग में प्राणायाम कुंभक क्रियाओं के लिए स्वीकृत एक सर्वसाधारण युक्ति बता रहे हैं। प्राणायाम की पूरक क्रिया के अंत में तत्काल जालंधर बंद का प्रयोग करना चाहिए। कुंभक के आदि में भी बंद का प्रयोग करना चाहिए तथा कुंभक के अंत में कुंभक के कुछ शेष रहने पर तथा रेचक के आदि में उड्डयन बंद का प्रयोग करना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि प्राणवायु कंठ का संकोचन जालंधर बंद किए जाने पर तत्काल आधार नीचे के प्रदेश से प्राण का आकुंचन मूल बंद करने से तथा मध्य प्रदेश नाभि में पश्चिम पृष्ठ के आकर्षण उड्डयन बंद से ब्रह्म नाड़ी में पहुंच जाता है। यहाँ रहस्य ये है कि यदि किसी साधक ने श्री गुरुमुख से जीवाबंद खिचड़ी मुद्रा का उपदेश यथार्थ रूप से सुन रखा हो तो उसका जीवाबंद करने के तत्काल बाद ही जालंधर बंद करने से प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अतः इस साधक को मूल बंद एवं उड्डयन बंद से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। हाँ, यदि किसी साधक ने गुरुमुख से जीवाबंद का उपदेश न सुना हो तो उसको यह 3 बंद गुरुमुख से जान लेनी चाहिए, क्योंकि यथार्थता न जाने हुए मूल बंद से साधना करने पर नाना प्रकार के रोगों के उत्पन्न होने की आशंका रहती है। यदि मूल बंद का उपयोग करने पर भी साधक को धातु क्षय, विबंध, मंदाग्नि, अजीर्ण, नाद की मंदता एवं बकरी की मेंगनी जैसा पुरुष मल हो तो समझना चाहिए कि उसको मूल बंद यथार्थता अभ्यस्त नहीं है। इसके विपरीत यदि उस साधक को धातु पुष्ट, मूल शुद्ध एवं पाचक, अग्नि का दीपन तथा नाद की प्रकटता भली भांति है तो समझिए कि मूल बंद का यथार्थ ज्ञाता है। जो हठ योग अभ्यासी अपान वायु को ऊपर उठाकर तथा आधार आकुंचन प्रक्रिया से प्राणवायु को कंठ प्रदेश से नीचे ले आवे, इस प्रक्रिया से वह स्वस्थ होकर जरा, वली एवं पलित से ऐसा मुक्त हो जाता है कि देखने वालों को 16 वर्ष का तरुण प्रतीत होता है। आज वीडियो संदेश में ये चर्चा यहीं तक। अगले वीडियो अंकों में आपसे चर्चा करेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का प्रेम अभिवादन।